नमस्कार। चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कोने में जहां जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की शान राजमेरगढ़ की। तो भाई ऐसा क्या खास इस पहाड़ी में, चलिए पता लगाते। राजमेरगढ़ को एक बड़ा दमदार नाम मिला है, जिले की छत। और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। ये पूरे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यहां खड़े होकर सच में ऐसा महसूस होता है कि हम बादलों के बीच आ गए हैं। और जब ऊंचाई की बात हो ही रही है तो ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। मैकॉल पर्वत श्रृंखला में यह चोटी समुद्र तल से 3000 फीट उससे भी ज्यादा ऊंची है। और यही वजह है कि यहाँ का मौसम हमेशा इतना खास और सुहाना रहता है। लेकिन राजमेरगढ़ की असली पहचान सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है, बल्कि वो जीवन देने वाली धारा है जो यहां से जन्म लेती है। ये जगह छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही जरूरी नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरपा नदी की। उसका उद्गम स्थल यहीं है। यहीं से अरपा अपना सफर शुरू करती है और आगे जाकर बिलासपुर शहर की लाइफलाइन बन जाती है। तो सोचिए, राजमेरगढ़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, ये तो एक पूरे इलाके के लिए पानी का सबसे बड़ा खजाना है। और देखिए, अरपा का जो महत्व है ना, वो सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, वो तो लोगों के दिलों में, उनकी संस्कृति में भी बसा है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है, अरपा पैरी के धार, वो इसी नदी की महानता को बताता है। बस ये एक लाइन ही राजमेरगढ़ को सीधे छत्तीसगढ़ की आत्मा से जोड़ देती है। और कहानी सिर्फ अरपा पर ही खत्म नहीं होती। राजमेरगढ़ की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। ये एक इतना जरूरी, इतना वाइटल वाटर सोर्स है जो सिर्फ एक नहीं, कई नदियों को पानी देता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये अकेला पहाड़ एक तरह से पूरे इलाके के लिए पानी का जंक्शन है। यहां से निकली धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहकर कई और नदियों को जन्म देती हैं। तो अरपा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सोन, तिपान और मलनिया जैसी कई और नदियां भी या तो यहीं से निकलती हैं या फिर उनका जो कैचमेंट एरिया है वो इन्हीं पहाड़ियों में है। इससे समझ आता है कि ये जगह हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी कितनी ज्यादा कीमती है। अच्छा, तो नदियों की बात तो हो गई। अब जरा उस माहौल और संस्कृति की तरफ चलते हैं जो इस चोटी पर बसती है। ये सिर्फ नदियों का ही नहीं, बल्कि बादलों और एक अनोखी संस्कृति का भी घर है। यहाँ की जो ऊंचाई है ना, उसी का कमाल है कि राजमेरगढ़ में साल भर मौसम एकदम ठंडा बढ़िया रहता है। मतलब घने बादल, कोहरा, ये सब तो यहाँ आम बात है। एक बिल्कुल जादुई सा माहौल बन जाता है। और शायद इसीलिए लोग इससे प्यार से जीपीएम का शिमला भी बुलाते हैं। लेकिन सोचिए, इस धुंध और बादलों के बीच सदियों से कोई रहता भी आया है। ये पहाड़ सिर्फ खाली नहीं है, ये किसी का घर भी है। तो कौन है वो लोग? ये हैं बैगा जनजाति। राजमेरगढ़ की पहाड़ियों में सदियों से ये लोग रहते आए हैं। इनकी संस्कृति, इनकी परंपराएं, वो इन पहाड़ों और जंगलों से ठीक वैसे ही जुड़ी हैं जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। कह सकते हैं कि वे इस जगह की असली आत्मा हैं। तो अगर कोई यहाँ आता है तो उसे सिर्फ शानदार नज़ारे नहीं मिलते, बल्कि घने जंगलों का एक कमाल का व्यू, वो सूर्योदय और सूर्यास्त जिसे शायद ही कोई भूल पाए। और सबसे बढ़कर बैगा आदिवासियों की जिंदगी को करीब से देखने का एक बहुत ही खास मौका भी मिलता है। तो अब तक हमने जो भी बात की, उससे एक बात तो साफ है, राजमेरगढ़ सिर्फ एक चोटी नहीं है। इसकी एक नहीं, कई पहचान है, और सब एक दूसरे से बड़ी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। आइए इन सभी को एक साथ देखते हैं। ये जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ये अरपा और न जाने कितनी ही नदियों का उद्गम स्थल है। ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और सबसे जरूरी, ये बैगा जनजाति का घर है। ये सब कुछ मिलकर ही राजमेरगढ़ की पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजमेरगढ़ अपने अंदर ना जाने और कितने ही राज समेटे हुए हैं। जैसे पास में ही कबीर चबूतरा है। बैगा संस्कृति की अपनी अनगिनत परतें हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस एक चोटी में आखिर और कितनी कहानियां छिपी हैं जिन्हें जानना भी